कि सामाजिक विविधता, डाइवर्सिटीज दैट मीन्स वेराइटीज। वेराइटीज को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? विविधता। ठीक है। राइट अबाउट द सोशल डाइवर्सिटीज बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन, मतलब हाफ हाफ पार्ट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को हमने तोड़ के पढ़ा है। कास्ट, रिलीजन, अगर पूरा पढ़ लोगे एट ए टाइम तो कास्ट, रिलीजन, सोशल क्लास, रीजन एंड लैंग्वेज, ये 5 पॉइंट्स पे आपको दिखाना है कि सोसाइटी में कितने वेराइटीज में लोग हैं, या फिर धर्म होते हैं, या क्लासेस होते हैं, या लैंग्वेज होते हैं, वो दिखाना है। तो ऑलरेडी आपको ये पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रो किसका देंगे? सोशल डाइवर्सिटी का। सामाजिक विविधता है क्या ना? सोशल डाइवर्सिटी इज ए फीचर ऑफ सोसाइटी। ये किसका फीचर है? सोसाइटी का, समाज का फीचर है। विच इज डिटरमाइंड बाय कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशनल पैटर्न इन ए गिवन टेरिटोरी। मतलब एक जगह पे रह रहे हो तो उसको हम बोलते हैं टेरिटोरी, एरिया। जस्ट लाइक अभी अगर बोलते हो ना केंद्र शासित अंचल, या फिर बोलते हो यूनियन टेरिटोरी। तो टेरिटोरी मतलब क्या हो गया? एक एरिया है या फिर जगह है जहां पे हम लोग लिव करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर उस एरिया में हम लोग चेक करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग आएंगे? कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशनल, अर्निंग। देखो सबका अर्निंग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। जैसे कि कोई एक थिंक किया कि वो बनेगा क्या? टीचर बनेगा। समवन थिंक्स दैट कि वो क्या बनेगा? वो फार्मर बनेगा। और एक क्या सोचा? डॉक्टर बनेगा। तो ये ऑक्यूपेशनल पैटर्न्स है, डिफरेंट ऑक्यूपेशनल पैटर्न्स है। ठीक है। इन द सेकंड सॉरी इन द सेकंड पैराग्राफ हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? इसको पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हो। तो सेकंड पैराग्राफ में क्या मेंशन होना चाहिए? इन द सोशल स्फीयर, मतलब सोशल एरिया में अगर देखो, द जनरल कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ द पीपल ग्रेटली डिफर। ये जानते हो हमारे कास्ट में जितने कास्ट होते हैं उतनी वेराइटीज ऑफ रिचुअल्स होते हैं, वेराइटीज ऑफ रिचुअल्स आर देयर, एंड विद इन दैट डिफरेंट मैनर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है। मैनर्स क्या है? अभी आप किसको कितना प्यार करते हो तो उसको कितना रिस्पेक्ट भी दोगे, या फिर अपना प्यार दिखाते हो, या फिर आप जब रेस्पेक्ट करते हो तो किस वे से करते हो? दैट इज प्रणाम करते हो, या फिर ओनली हैंड से करते हो, गुड मॉर्निंग विश करते हो, या क्या करते हो? सो ये जो काइंड है तो दैट इज कॉल्ड मैनर। ठीक है। अभी मैनर्स बहुत टाइप के होते हैं, गुड मैनर्स, बैड मैनर्स, बहुत सारे एक्टिविटीज के बेस पर मैंने एक एग्जांपल दिया है। ठीक है। अभी पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, रीजन्स मतलब अगेन ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस ऑल्सो। राजस्थान, राजस्थान में जैसे बांधनी के कपड़े बहुत ज्यादा पहनते हैं, एंड दीज आर ऑल्सो फेमस इन गुजरात। मतलब राजस्थानी लोग भी पहनते हैं, प्लस गुजरात में तो बहुत ज़्यादा ही फेमस है ना? वैसे ही अगर वेस्ट बंगाल जाओगे तो वहाँ पे ढाकाई जामदानी बोला जाता है, वो ज़्यादा फेमस है, बनारसी के पैटर्न्स में सब रहता है। अगर उड़ीसा में आओगे तो पाटो साड़ी जो बोलते हैं, संबलपुरी पाटो साड़ी और प्रिंट संबलपुरी प्रिंट्स में जो रहेंगे। अभी वैसे ही अगर जम्मू में जाओगे तो उनके कपड़े अलग पैटर्न के होते हैं, एंड वहाँ पे पश्मीना शॉल ज़्यादा फेमस है। तो ऐसे वेराइटीज ऑफ ड्रेसेस आपको मिल जाएंगे डिफरेंट एरियाज में। तो रीजनल बेसिस पे भी हम लोग अलग अलग कपड़े यूज करते हैं, एंड उसके साथ ईटिंग भी अलग पैटर्न में होता है, खाना भी आप लोग अलग टाइप के खाते हो अलग टाइप के खाते हो, एंड कस्टम्स भी वेरी करता है। सर्टेन पीपल्स आर क्वाइट सिविलाइज्ड व्हाइल अदर्स आर वेरी बैकवर्ड। मतलब अगर कस्टम वाइज भी देखोगे तो कुछ लोग होंगे बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, आगे चल गए हैं, सिविलाइज्ड हो गए, सभ्य हो गए हैं, बट कुछ लोग अभी तक बैकवर्ड रह गए हैं। ठीक है। सो इंडियन सोसाइटी क्या है बोलो तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज अगर अदर सोसाइटी में जाओगे, अदर जस्ट लाइक फॉरेन कंट्रीज में जाते हो तो एक ही टाइप के वेराइटीज के लोग देखने को मिलेंगे, एंड दे फॉलो जीसस। बट इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ गॉड्स हैं। ठीक है ना? वर्शिप के लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स ऑल्सो हम लोग मेंशन करते हैं। जस्ट लाइक वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीट्स एंड कैंडल्स और diyas to worship God. But in Islam dharm, that is a masjid is there, and they go to masjid and worship their Allah. तो ऐसे डिफरेंट है। क्रिश्चियन में अलग है। अगर बोलोगे आप लोग जो गुरुद्वारा जाते हो तो सिख लोगों के लिए अलग है। सबके अलग अलग चीजें होते हैं, राइट? ये पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो ये चीजों में आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया। तो इंडिया में सोचो कितने कॉम्प्लेक्स नेचर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑन अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जियोग्राफिकल, और बोल सकते हो हम बोल सकते हैं ना डिफरेंट टाइप ऑफ जियोग्राफिकल एरिया बेस्ड जो कंडीशंस क्रिएट होते हैं उसके एडाप्टेशन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। सपोज आपको एक न्यू एनवायरनमेंट मैं देती हूँ, ठीक है? ये न्यू एनवायरनमेंट है आपके लिए। Now you have to adjust within this environment. So you may change your body or you may change your mind.
Okay, sometimes for 2 or 3 days it may longs just like हम चेंज हो जाएंगे, बट आफ्टर 2 डेज ये क्या होता है, धीरे 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 लगता है कि हम पहले जैसे थे वैसे ही अच्छे थे। तो जब आप एडजस्ट कर लेते हो तो दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन, अगर नहीं कर सकते हो तो पीछे रह जाते हो। तो ऐसे एनवायरमेंट्स हमारे इंडिया में बहुत हैं जहाँ पे हमें जाने से वेराइटीज मिलते हैं, लैंग्वेज में वेराइटीज, रिलीजियस मतलब धर्म में भी वेराइटीज, एंड फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, सब में भी वेराइटीज आ जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कास्ट सिस्टम। So in India, we come across the special type of social structure in the form of caste. Caste system के according there are varieties in caste. So varieties of caste है in India and it influences. मतलब caste का क्या मतलब होता है बताओ? Caste it is based on custom. So that why हम क्या बोल सकते हैं, दैट्स वाई वो ट्रांसमिट करेगा, वो प्रिजर्व करेगा, वो इंफॉर्मेशंस को अपने अंदर रखेगा एंड ट्रांसमिट करेगा नेक्स्ट जनरेशन को। तो कास्ट क्या रिवील करता है कि हम लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये नॉट ओनली इन्फ्लुएंस और रिवील्स बट ऑल्सो ऑल्सो क्या करेगा, अर्बन एरियाज में एजुकेटेड पीपल्स को, अर्बन एरियाज एजुकेटेड पीपल्स सबको ये इन्फ्लुएंस करता है। एंड कास्ट सिस्टम इंडिया में जब आया तो वेराइटीज लेके आया है। तो द वर्ड कास्ट वंस इट्स ओरिजिन टू द स्पेनिश, मतलब अभी इतना अगर नहीं जानते हो तो अब से बोलना, द वर्ड कास्ट हैज बीन derived फ्रॉम द वर्ड स्पेनिश, स्पेनिश वर्ड व्हिच मीन्स, क्या बोल सकते हो, ब्रीड रेस, ब्रीड रेस, ब्रीड बोला गया, ब्रीड। आप जैसे डिफरेंट एनिमल्स के ब्रीड लेके आते हो घर पे, है ना, डॉगीज के ब्रीड्स होते हैं। वैसे ही अगर आप लोग चिकन्स खाते हो तो चिकन के भी वेराइटीज हैं बहुत सारे। वैसे ही आप अगर डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक्स हो गए या फिर कुछ भी देखते हो तो उसके भी वेराइटीज होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या पता चला ना, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीड रेसेस। ओके, अभी देखो, तो ये जो ब्रीड रेसेस है ये क्या है, कम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा ही कम्प्लेक्स है, ठीक है। कम्प्लेक्स क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज, ठीक है। एंड इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, जाति, क्या बोल सकते हैं, जाति। अभी अकॉर्डिंग टू एच कुली, इनका नाम बहुत अच्छा है, एच कुली, व्हेन ए क्लास इज समवट स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी वी मे कॉल इट कास्ट, ठीक है। क्लास क्या है, आपका क्लास क्या है, we are belonging to, we are belonging to middle class और lower class, राइट, और अपर क्लास, ऐसा ही हो सकता है। जब आपको एक क्लास मिल जाता है दैट इज कॉल्ड द सोशल क्लास। ये क्या है, आपका सोशल क्लास है, एस को हमने शॉर्ट कर दिया एस क्लास, मतलब सोशल क्लास। जब आपके पास एक क्लास है एंड आप जानते हो कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग को मूव करता है, सो दैट सोशल क्लास भी मूव जब कर रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, तब हम उसको कास्ट बोलते हैं, ठीक है। कास्ट सिस्टम इन वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड यू नो दैट वेरी वेल कि वैदिक क्या है। इन वेदास ऑलरेडी मेंशन देयर आर various type of hymns or various type of puranas, kandas and paravidya, अपरविद्या, कर्म, अज्ञान, ज्ञान, बहुत सारी चीजें हैं, ये जानते हो आप लोग। सो वैदिक पीरियड इज द ओल्डेस्ट पीरियड among the all। सो जितने भी पीरियड्स हैं उसमें से वैदिक पीरियड माना जाता है कि बहुत पुराना है, राइट। So, according to Hindus, caste system has been established by the order of God। ये बोला गया कि हिंदू के अकॉर्डिंग, जो हिंदू धर्म के प्रवर्तक हैं या फिर हम लोग हैं, तो हमने क्या बोला कि ये जो कास्ट सिस्टम बना हुआ है ये किसके ऑर्डर से बना है, गॉड के ऑर्डर से। गॉड ने बोला इनको इस ग्रुप में रखो तो हमने उस ग्रुप में इसको रख दिया। तो देखो क्या है, एज पर दी पुरुष सुक्त, ठीक है, जैसे आप लोग अध्याय पढ़ते हो, कांड पढ़ते हो, वैसे ही है पुरुष सुक्त। इन ऋग्वेदा द पीपल बिलोंग टू फोर मेन कास्ट। इसके अकॉर्डिंग आपके जो कास्ट सिस्टम है वो 4 प्रकार के हैं, या फिर लोगों को हमने 4 कास्ट में डिवाइड किया है। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं, जस्ट लाइक इंसानों के 4 कर्म, सोच लो आपके जीवन में 4 कर्म है, उस कर्म के हिसाब से ही आपको डिवाइड कर दिया गया कि कौन से ग्रुप में आप कहाँ रहोगे, ठीक है। तो पहला जो चीज है द ब्राह्मण, ठीक है। समझ लो एक ह्यूमन बींग है, ठीक है, मैं तो अभी ह्यूमन बींग नहीं बना रही हूँ, बट सोच लो एक कुछ दिख रहा है ऐसे ही। तो एक ह्यूमन बींग का अगर माउथ पोर्शन ये है, ठीक है, तो आप माउथ पोर्शन कहाँ पे है आपका, बॉडी में माउथ पोर्शन कहाँ पे है बताओ, अपर पार्ट में है ना। ये डॉल जैसा दिख रहा है, भयानक वाला डॉल है,
ठीक है, याद रख लो। यहाँ पे माउथ है तो अपर पार्ट में है, तो ये अपर पार्ट में हम किसको रखें, ब्राह्मण्स को। ठीक है, क्या बोल दिए, ब्राह्मण्स को। अभी देखो, जितने भी और एक्टिविटीज करते हो, जस्ट लाइक आपके हाथों का जरूरत क्यों होता है, कोई काम करने के लिए, कर्म करने के लिए, किसी चीज को पकड़ने के लिए। सपोज किसी ने आपको काट लिया या फिर फाइट करने आ रहा, तो आप क्या करोगे, यू हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन, खुद को प्रोटेक्ट करो, है ना। तो ये जो प्रोटेक्शन के लिए यूज करो, तो उसका यूज क्या है, आर्म्स। तो क्षत्रिय क्या करते हैं, क्षत्रिय क्या करेंगे ना, योद्धा है, वो प्रोटेक्टर है। ठीक है, तो आपके आर्म्स हो गए, आर्म्स की जगह पे आपने क्या रख दिया, क्षत्रियो को। ठीक है, क्षत्रियो को। नेक्स्टली आप जानते हो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज है, जस्ट लाइक वैश्य वाज हिज थिंग एंड द शूद्र वाज हिज फीट। तो यहाँ पे थिंग नहीं होगा, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, दैट इज द थाई। ठीक है, ये थाई होगा। तो यहाँ पे स्पेलिंग को थोड़ा सा देख लीजिएगा, इफ समझ नहीं आया तो मुझे बोलिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वैश्य कहाँ रहेंगे, आपके पैरों में। मतलब देखो, मतलब पुरुष सुक्त जो है, एक समझ लो, एक पुरुष का आकृति बनाया गया है, एक डॉल जैसा है, डॉल को मान लो या पुरुष के आकृति को मान लो, उसके अपर अपर भाग में, मतलब ऊपर के तरफ क्या रखा गया, ब्राह्मण्स को रखा गया। उसके हाथों को हमने बल दिया, क्योंकि वो काम करेंगे, खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, सो दैट वो क्षत्रिय हो गए। थोड़ा नीचे आओ, थाई। थाई क्या करता है, अपना ही काम निर्धारण करता है, वो बैठता है, दौड़ता है, वो काम में उसको जो मांसपेशी मतलब मसल्स वर्क होता है, मसल वर्क डन होते हैं, तो दे परफॉर्म दिस टाइप ऑफ वर्क एंड सपोर्ट योर होल बॉडी। सो मसल्स और थाई का काम किसने किया, वैश्य का काम किया। ठीक है, वैश्य वहां पे रह गए। एंड लास्ट वन वाज द शूद्र। तो लास्ट वन कौन सा है, आपका पैर, है ना, जिसके ऊपर आपका पूरा बॉडी निर्भर करता है या फिर डिपेंड करता है। एंड यू जस्ट लाइक फॉर वर्क और फॉर रनिंग फॉर एवरीथिंग, जस्ट लाइक आप किसी में चढ़ना चाहते हो या उतरना चाहते हो, तो यू यूज योर फिट। तो आप उसके अकॉर्डिंग मान सकते हो कि शूद्र कहाँ पर आएंगे, फिट में। अभी ये जो पॉइंट था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो मॉडर्न एज में इसको क्या बोला गया, वैदिक एज में उतना बोला गया पुरुष सूक्त के हिसाब से, जो कि ऋग्वेदा में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग। मॉडर्न एज में ब्राह्मण्स, को हमने और भी सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया, जस्ट लाइक शर्मा, शुक्ला, पांडे और पंडा, मिश्रा एटसेट्रा, मतलब हम लोग सरनेम दे रहे। क्षत्रिय में कौन कौन आ गए, जस्ट लाइक चौहान, ठाकुर, देव, सक्सेना, सूर्यवंशी एटसेट्रा, मतलब बहुत सारे सरनेम्स आते हैं, है ना। अभी देखो एक सरनेम बताती हूँ, मेरा ही सरनेम पकड़ लो, ये क्या है, दास। ये अभी कौन से में आता है, क्षत्रिय में आता है। ठीक है, मैं दास हूँ, मेरा कास्ट क्या है, मेरा क्षत्रिय में आ रही हूँ। बट अगर एच लगा दो तो ये ब्राह्मण्स के कास्ट में भी आएगा। अगर मैं एच नहीं लगाती हूँ, ठीक है, एच नहीं लगाती हूँ, तो क्या आएगा, ये पता है क्षत्रिय में आ सकता है, प्लस वैश्य में भी आ सकता है, शूद्र में भी आ सकता है। दास डिफरेंट टाइप के होते हैं। अभी इस वेराइटी के अकॉर्डिंग आप किसी को भी देख के बोल नहीं सकते हो वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है या कौन से कास्ट से बिलोंग करता है। वैश्य में कौन आता है, साहू, गुप्ता, अग्रवाल, बंसल एटसेट्रा। शूद्र में कौन आता है, चमार, घासी, हरिजन एटसेट्रा। ठीक है, हिंदी में भी सेम मेंशन है। ठीक है, अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्टिज्म, ये क्या करता है, मतलब ना ये ब्लाइंड बिलीव जो होता है ना, हमारे जो ब्लाइंड बिलीफ है, जो कस्टम्स है पहले से चले आ रहे हैं, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा जो भी, हम कितना लॉयल है अपने कास्ट के लिए, तो हमारा इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें ट्रांसफर होते जा रहा है हमारा कास्ट। ठीक है, कास्टिज्म निगलेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कास्टिज्म के वजह से ही हमारे अंदर दंगे लगते हैं, झगड़े लगते हैं। ड्यू टू कास्टिज्म वी आर नॉट एबल टू गो दिस हाइट दैट वी क्रिएट आवर वर्ल्ड न्यू फॉर्म, इन न्यू फॉर्म। सो हम क्रिएट नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारे अंदर बहुत झगड़े हैं ड्यू टू कास्टिज्म। ठीक है ना, तो ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को नेग्लेक्ट कर रहा है। इट सबमिट्स वन सेंस ऑफ जस्टिस, फेयर प्ले एंड ह्यूमनिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ हिज ओन स्टेट। देखो ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको सेंस दे रहा है कि आप अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से क्या कर सकते हो, मतलब आपका जो कास्ट है उसके अकॉर्डिंग आप जस्टिस करोगे, प्ले करोगे अपना रोल, ह्यूमनिटी दिखाओगे एटसेट्रा। इट इज अगेंस्ट लोफ्टी आइडल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ना मतलब लालची भी है बहुत ज्यादा। कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स है वो मानना भी चाहता, नहीं भी मानना चाहता। जब हमारे कास्ट सिस्टम में ज्यादा प्रॉब्लम्स आया था, देन हमने क्या किया, रिजर्वेशन का सिस्टम स्टार्ट किया। बट व्हेन इट ग्रोज लाइक ए फ्लावर और जस्ट लाइक द फ्लावर बुके, देन क्या हो गया, प्रॉब्लम जब हद से बड़ा हो जाए तो क्या होगा,
then we need solution, we need equality, we need justice for it. But ये नहीं मिल सकता ना, it's not possible now to change all the constitution on the basis of this problem, है ना. So ये big obstacles बन गए अभी के टाइम पे, ठीक है. एंड नेशनल इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा, नेशंस को हम जोड़ नहीं पा रहे. सो इट इज एसेंशियली अ रूरल फेनोमेनन. हम बोल सकते हैं जो कास्टिज्म है, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी trigger our society, or on the basis of which we decided that we are from that class, we are from that situations or that dharma or religion or region, and you are not handling our problems, you are handling your problems, you are reservation quota, you are from STSC or Harijan or Chamar, etc. So these are not true. ये रूरल फेनोमेनन है, ओल्ड कंसेप्ट है. ओल्ड में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, ठीक है. सो वो लोग जो बना दिए वही चल रहा है, ठीक है ना. इट इज कॉमनली नेग्लेक्टेड इन मॉडर्न और डेवलपमेंट और डेवलप्ड सिटीज. जहां पे पूरा कंप्लीटली डेवलप्ड हो गया ना, वो लोग ये सब नहीं देखते हैं, ठीक है. सो ये हो गया. अभी देखो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे देख लेते हैं. फिर आगे धर्म. रिलीजन इंक्लूड्स प्रिंसिपल ऑन व्हिच सोसाइटी इज बेस्ड. हमें पता है कि सोसाइटी ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है, वो लाइन तो सेम ही रहेगा. इट इज डिफाइंड इन वेदास और इन श्रीमद् भगवद गीता, एंड इट इज ट्रीटेड एज ए कॉस्मिक प्रिंसिपल. अच्छा, आप बोलोगे कि ये जो रिलीजियन है ये सबके लिए है, सार्वजनीन बोलते हो, सर्व परि है, मतलब सबके ऊपर है. एंड सर्वोपरि के साथ साथ ये मेंशन भी किया गया है भगवत गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में और वेदास. इट इज टेकन फ्रॉम संस्कृत वर्ड. ये जो रिलीजियन वर्ड है ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है. संस्कृत में एक वर्ड है ध्री, ध्री, which means to hold together, which means to hold together. एक्चुअली ये जो ध्री वर्ड आया है धर्म से आया है. धर्म, धर्म, रिलीजियन, है ना. इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द एथिकल वैल्यूज. आपके धर्म के साथ साथ कुछ कुछ वैल्यूज रहते हैं सोसाइटी में. देखो हिंदू धर्म के लिए ये बनाया गया कस्टम्स, मुस्लिम के लिए वो बनाया गया, सीख के लिए वो, अलग अलग कस्टम्स बनाए गए, ठीक है ना. ये क्या होता है कि आपका फेथ कितना है उस रिलीजन के लिए. रिलीजन सेव्स अस फ्रॉम ऑल दी इविल्स. जितने भी बुरे काम होते हैं ना उससे आपको बचाता है, नेगेटिव एक्शंस. इट इज राइटियस वे ऑफ लाइफ, आपको एक रास्ते पे चलाता है. सो मीनिंग भी उससे गिवन है, आपको कौन सा वैल्यू लेना है, सोशल सर्विस करना है, मोरल वैल्यूज को चलाना है या फिर पर्सनल रिलेशन रखना है, कौन से धर्म के साथ आप लोग मिलजुल के रहोगे नहीं रहोगे, कोऑपरेशन वाला फीलिंग, एफेक्शन, फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल दी धर्मस एटसेट्रा. ये सब कुछ आपका रह गया रिलीजियन की मीनिंग. अब डेफिनेशन ऑफ रिलीजियन क्या है? अकॉर्डिंग टू गिरबट, ठीक है, ये गिरबट है, बोलोगे गिरगिट हो गया, गिरबट होगा, गिसबर्ट लिखा गया है बट गिसबर्ट नहीं है, गिरबट है, ठीक है. ये आर था, ऐसे जल्दी लिखा गया तो वो गिसबर्ट हो गया, तो गिरबट है. अकॉर्डिंग टू गिरबट, रिलीजियन एस्टाब्लिशेस, रिलीजन धर्म क्या बनाता है, ये डबल बॉन्ड बिटवीन मैन एंड गॉड, ठीक है. गॉड एंड आपके अंदर एक रिलेशन बनाता है, बॉन्ड क्रिएट करता है. एंड अदर बिटवीन मैन एंड मैन, दो टाइप का बॉन्ड क्रिएट होता है. एक बॉन्ड मैन एंड गॉड के विद इन, और एक बॉन्ड मैन एंड मैन के विद इन, ठीक है. मैन क्या होता है? चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे हैं हम लोग, तो हमारे साथ सबका रिलेशन है. रिलीजन के बेसिस पे अभी देखो हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म हो गया. हिंदुइज्म इंडिया में कितने हैं? यहाँ पे देखो, इन इंडिया 82.72% पॉपुलेशन आर हिंदू. ये आपके बुक के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है. अगर न्यू बुक्स आए हैं थोड़ा बहुत आप देखना कितना परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, ठीक है. अगर अपडेटेड वर्जन आया है तो चेक कर लेना, ठीक है. सो विच इज अ मोस्ट एंशियंट रीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन ऑफ इंडिया. हिंदू हैज वेदा. क्या क्या है हिंदू के पास? शास्त्र है, वेदा है, रामायण महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता तो है ही. एंड ये सब चीजों को वो पढ़ते भी हैं, मंदिर भी जाते हैं एंड वर्शिप करते हैं. सॉरी. इस्लाम में चले जाते हैं. इन इंडिया 11.20%, 11.20% पॉपुलेशन आर मुस्लिम. एवरी मुस्लिम हैव फेथ इन अल्लाह. मैं पहले ही बोल चुकी हूँ. हजरत, यहाँ पे हजरत नहीं होगा, हजरत, सॉरी, हजरत ही है, हजरत दिख रही है. हजरत मोहम्मद कुरान इज द हाफ बुक. मुस्लिम प्रिफर टू प्रे इन मॉस्क टुगेदर. सो ये ना मतलब जो कुरान बना था वो आधा है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया.
ठीक है। वो उस टाइम पे जो लिख रहे थे कुरान आधा ही रह गया, एंड कुरान में हर एक चीज़ों का, हर एक लाइफ़स्टाइल का पूरा सारे प्रिंसिपल्स को लिखे जाते हैं। एक्सक्यूज़ मी, 1 सेकंड नहीं, पहले का है ना, इसलिए थोड़ा-सा अपडेट कर दें, ठीक है? परसेंटेज सबका अप डाउन होगा, ये परसेंटेज को आप लोग चेंज करेंगे, ठीक है? अपडेट करेंगे। पहले का नोट्स है, आपके बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है? ये आपके बुक में जो मेंशन था पुराने बुक्स से उसमें मेंशन था। अभी के न्यू बुक्स मुझे नहीं मिले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपडेट कर देंगे। जो आपके बुक में हो उसी को लिखना। इस्लाम so in India 11.20 population are Muslim, and every Muslim have faith in Allah. Hazrat Muhammad Quran is a hub, and Muslim prepare to pray together in mosque. हो गया। क्रिश्चियनिटी में क्या होगा, बाइबल को पढ़ेंगे, एंड 2.60% पॉपुलेशन है क्रिश्चियन, एंड उनका हॉली बुक क्या है, मतलब जो आप बोल सकते हो कि इससे क्या बोल देंगे कि वो बुक को पढ़ के वो लोग, जैसे हम लोग महाभारत पढ़ते हैं, बाइबल सॉरी महाभारत पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वो लोगों के लिए वो हॉली बुक है, पवित्र बुक है, जिसको पढ़ के वो आगे बढ़ते हैं। दे वर्शिप इन चर्चेस, मतलब चर्च में जाके वो पूजा पाठ करते हैं, जो भी उनका। सिखिज्म सिख गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब, तो उनके रिलीजियस बुक को ही फॉलो किया जाता है ना। एंड गुरुद्वारा ये लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, 1.90% ये इनका पॉपुलेशन है। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म वाज आप बोल सकते हो कि इनका पास्ट बहुत ही पॉपुलर है। बुद्धिज्म ऑलरेडी, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अराउंड 500 बीसी के पीरियड में थे, एंड इनका जो भी गॉड के ऊपर टोटल बिलीव नहीं था, मतलब इफ वो गॉड को फिर भी अगर बोले कि गॉड के कुछ पॉइंट्स सही हैं, फिर भी गॉड पे बिलीव नहीं करते थे, बिकॉज गॉड को किसी ने नहीं देखा है सामने, इसलिए गॉड को बिलीव नहीं करते थे। एंड दे डोंट बिलीव इन रीबर्थ, जो रीबर्थ का पॉइंट था कि पुनः जन्म, मतलब फिर से जन्म लेते, पुनर्जन्म होता है, तो उस पर उनका बिलीव नहीं था। इट बिलीव्स इन नॉन वायलेंस एंड पाथ ऑफ ट्रुथ। सो जैनिज्म बुद्धिज्म एक साथ ही पढ़ लेना, दोनों का पॉइंट सेम ही है। बुद्धिज्म के फाउंडर है गौतम बुद्ध, जैनिज्म के फाउंडर है मतलब बहुत सारे तीर्थंकर हैं, वो कहे थे। एंड लास्ट जो तीर्थंकर थे उनका नाम था लॉर्ड महावीरा। तो महावीर जैन हम जिनको बोलते हैं, ये 24 तीर्थंकरस हैं, इसमें तीर्थंकर रहते हैं, एंड 24 तीर्थंकरों में से लास्ट जो थे, जिनको अभी माना जाता है, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुना जाता है, एंड उनको ही फॉलो किया जा रहा है, उनका तो डेथ हो चुका है बट उनको ही फॉलो किया जा रहा है, पूजा पाठ किया जा रहा है, तो वो है महावीर। अभी फीचर्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन के भी फीचर्स है। ये क्या करता है ना, रिलीजन इज मर्ज्ड इन कल्चर, कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज रिलेटेड विद द कल्चर ऑफ एवरी नेशन, इसमें सारे नेशन का जो कल्चर है उसको मिक्स करके चलता है। रिलीजन इंक्लूड्स, रिलीजन में क्या है, आइडियाज वैल्यूज एक्सपीरियंस। इट इज बेस्ड ऑन लव अफेक्शन एंड फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइसेस। देखो, we are dependent on each other, right? If you are not cooperating me, then how I will share my opinion with you, or I'll share my love to you, है ना? तो ये सब होगा नहीं, मैं अफेक्शनेट नहीं होंगी, किसी के साथ मेरा रिलेशन नहीं बनेगा, या फिर हम लोग गेट टुगेदर होकर रह नहीं पाएंगे, ठीक है? सो जब रिलीजियन भी बनता है, धर्म के हिसाब से हम लोग सब अलग हैं, जैसे क्रिश्चियन के कुछ हो गए, जैन के हो गए, बुद्धिज्म के हो गए, सब अलग अलग है, फिर भी हम लोग एक साथ रहते हैं। क्यों? बिकॉज फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइसेस है, लव अफेक्शन है, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें। रिलीजियन टेल्स अस अबाउट आवर ड्यूटीज, रिलीजियन धर्म आपको बताता है कि आपको कौन से रास्ते में चलना है एंड आपका ड्यूटी क्या है। द कंक्लूजन ऑफ रिलीजन इज बिलीव विच आर बेस्ड ऑन वैल्यूज। रिलीजियन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसी को मान के चलना है, ठीक है? तो ये पॉइंट हो गया आपका, दो पॉइंट, दो टॉपिक। एक था आपका रिलीजियन, दूसरा था आपका क्या, कास्ट, ठीक है? अभी इसके बाद आएंगे सोशल क्लास। सॉरी, थोड़ा सा अभी भी मतलब कब कम हुआ है, बट खांसी रह गई है, इसलिए आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, बीच बीच में आ जा रहा है। सो व्हाट इज सोशल क्लास? अच्छा, इतना समझे? ये सो नो बता दो, मैंने पूछा ही नहीं। ये सो नो फटाफट बोलो। क्लियर है? बहुत इजी टॉपिक है ये, अगर एग्जाम में आ जाए ना, लिखना आप लोग अच्छे से लिखना, ठीक है? सिर्फ उस पॉइंट को चेंज कर लोगे, अभी का न्यू जो भी परसेंटेज है अगर बुक में मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है? ऐसे ही कहीं से, मतलब देखो, कुरुक्षेत्र अपना बुक निकाल रहा है तो उसका एविडेंस उसमें है। अगर आप प्रूफ के साथ लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, तो आपको बुक में अगर कुछ चेंजेस हैं, बुक में परसेंटेज मेंशन है पॉपुलेशन का, तो आप उसी को लिख देना, ठीक है?
सो सोशल क्लास क्या होता है? What is social class? Social class refers to a group of people with similar wealth and status. हम बोलते हैं ना, we are from middle class. So हम middle class क्यों बोलते हैं? Because हम think करते हैं कि हमारा एक जो कैपिटल मनी है, मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे घर पे इतने लोग हैं एंड हम लोग इतना अर्निंग करते हैं, इतना खर्चा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एक अर्निंग का स्टेटस बन गया। हम लोग इतने ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि सिमिलर स्टेटस से बिलोंग करते हैं। जब सिमिलर स्टेटस से या फिर सिमिलर अर्निंग से या फिर वेल्थ से बिलोंग करते हो, तो उसको हम सोशल क्लास बोलते हैं। अभी चलो, बेस्ड ऑन वेल्थ, अगर वेल्थ के हिसाब से देख लो, मतलब जितना आपका संपत्ति है, जितना आपके वर्क है, या फिर आप जो जो चीजें करते हो, पैसा आपके पास जितना है उसके हिसाब से देख लो, तो आपके पास ये क्लास बन जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ क्लास कितना है? 3 है। जो क्लास आप बोल रहे हो वर्ग, ठीक है, वर्ग बोलते हो ना, वही है। सो पहला है, देखो हम नीचे से जा रहे हैं, ठीक है ना, अगर ऊपर से जाओगे तो भी चलेगा। हम नीचे से आ रहे हैं तो लोअर क्लास, ये लोअर क्लास है। सो ये हो गया ना, अंडर क्लास भी बोला जाता है। देन द मिडिल वन, मिडिल वन क्या है? मिडिल क्लास। सो मिडिल क्लास अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लोअर एंड अपर। अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। देन आता है अपर क्लास, अपर क्लास में भी 2 आता है, लोअर अपर क्लास एंड अपर अपर क्लास, और अपर लोअर क्लास भी बोल सकते हो। सो अनदर टाइप आल्सो फाउंड, दैट इज अ वर्किंग क्लास। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम लोग अभी क्या है, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? वी आर फ्रॉम वर्किंग क्लास, वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम वर्किंग क्लास, ठीक है। सो लोअर क्लास किसको बोला जाता है? दिस हैपेंस ड्यू टू पॉवर्टी। लोअर क्लास हम लोग किसको बोलते हैं नॉर्मली? अभी के टाइम का लोअर क्लास को मत बोलो, बिकॉज अभी के टाइम पे लोअर क्लास में जो लोग हैं उनमें से भी बहुत लोग पैसे वाले हैं, वेल्दी पर्सन है ना। अभी देखो, एक चीज हो गया है, उनका स्टेटस जो भी रहे, बट उनका नाम उस क्लास में आ गया तो चेंज नहीं हो पा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन जब फिर से चेंज होगा, कभी अगर हुआ, देन हो सकता है कि उनका जो क्लासिज्म है वो पैटर्न भी चेंज हो। अदरवाइज पहले से जो हो रहा है वो ट्रांसमिट होते जा रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलते जा रहा है। तो दिस हैपेंस ड्यू टू पॉवर्टी, होमलेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पहले इन लोगों का घर नहीं रहता था, गरीबी रहते थे, एंड अनएम्प्लॉयमेंट होता था, सो दैट इनको लोअर क्लास में रखा गया। पीपल ऑफ दिस क्लास सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। पहले का पीरियड देखना, अभी का पीरियड नहीं। अभी इस क्लास के जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा ही सफर करते हैं। किससे सफर कर रहे हैं? मेडिकल फैसिलिटीज इनके पास नहीं पहुंच पाता, प्रोटेक्टिव शेल्टर्स नहीं है, मतलब फिर से हो गया कि घर ही नहीं है ना। शेल्टर रहेगा भी तो भी वो मिट्टी का घर होगा, कभी भी टूट सकता है, ऐसा टाइप का। गुड फूड नहीं है, डिसेंट क्लॉथिंग नहीं है, जस्ट लाइक स्लम एरियाज। स्लम एरियाज देख लो, ठीक है, स्लम एरियाज में यही प्रॉब्लम होता है, ऐसा ही है सब कुछ। दे ऑल्सो कॉल्ड, हम इसको क्या बोल सकते हैं? अंडर क्लास बोल सकते हैं। अंडर क्लास बाय द अपर लेवल्ड पीपल। अगर ये लेवलिंग हुआ है, देखो आपको टैगलाइन मिला है या फिर आपको लेवल किया गया है, आप येलो ग्रुप हो या फिर आप ब्लैक ग्रुप हो, क्यों हो? बिकॉज ऑफ कलर और अर्निंग और फूड, कुछ एक बेसिक कैरेक्टर के ऊपर आपको डिफाइन किया गया है। तो ये अपर क्लास लोगों ने इनको अंडर क्लास बोला है ड्यू टू दिस रीजंस कि उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, घर नहीं है, डिसेंट क्लॉथिंग नहीं है, कुछ उनको आता नहीं है, सो उनको उस ग्रुप में रख दिया। मिडिल क्लास वाले क्या है? द मिडिल क्लास आर सैंडविच। हम लोग सारे सैंडविच है, ठीक है, याद रखना अभी इसको। द मिडिल क्लास आर द सैंडविच क्लास। लोअर क्लास को क्या बोला? अंडर क्लास। मिडिल क्लास को क्या बोला? सैंडविच क्लास। मिडिल क्लास इज डिवाइडेड इनटू 2 लेवल्स, आपने अभी पढ़ा था, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास आर वेरी पुअर। देखो, क्योंकि अभी इस ग्रुप में हो, लास्ट पार्ट में कौन थे? लोअर क्लास था। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चले गए, थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे, तो ये जो इस लाइन पे आ गए, यहाँ पे सोच लो कि ये वाले मिडिल क्लास है बट लोअर मिडिल क्लास। सो ये लोग गरीब है, बहुत ही गरीब है, एंड ऑल्सो पुअर इन प्रेस्टीज एज वेल एज वेल्थ। इनका प्रेस्टीज भी कम है एंड वेल्थ भी कम है, मतलब इनको कोई प्रेस्टिजियस मानता नहीं है। लॉयर एजुकेटेड एंड लॉयर इनकम, तो इनका क्या नहीं है? एजुकेशन में भी इनमें कमी है, इनकम में भी कमी है। अपर मिडिल क्लास आर हाईली एजुकेटेड। अपर मिडिल क्लास बोला गया जो हमने बनाया था उसके ऊपर का, मतलब ये अगर लॉयर क्लास पोर्शन था, ये लॉयर क्लास पोर्शन था, तो ये लॉयर मिडिल क्लास था। तो लॉयर मिडिल क्लास में तो लोगों को बहुत ही हमने प्रेस्टिजियस नहीं माना, रेस्पेक्ट नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया, बट उसके ऊपर थोड़ा चले जाओगे तो अपर मिडिल क्लास आएगा। तो अपर मिडिल क्लास आर एजुकेटेड, बिजनेस
प्रोफेशनल पीपल विथ हाई इनकम्स। अभी खुद को ही उसमें काउंट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर नॉर्मली अगर चेक करेंगे कोई भी स्कूल कॉलेजेस में जो लोग पढ़ा रहे हैं तो दे आर अपर मिडिल क्लास, बिकॉज उनको प्रेस्टिजियस फील करना अच्छा लगता है। दे नीड रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, दे नीड इनकम, हाई इनकम। ओके, प्रोफेशनल वाइज दे फील दैट कि उनको चाहिए घर चलाने के लिए कुछ इनकम, तो वो बिजनेस मैन हो सकते हैं और प्रोफेशनल पीपल हो सकते हैं विद हाई इनकम्स। अभी देखो हाई इनकम्स बोला गया है, इसमें अगर हम लोग सारे थोड़े थोड़े में आते हैं। मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, कभी भी लॉयर में भी जा सकते हो, अपर में भी जा सकते हो, इनकम के ऊपर है। अपर क्लास क्या होता है? द अपर क्लास पीपल होल्ड्स 25% ऑफ द नेशन वेल्थ। सोचो ना, 100% अगर वेल्थ है उसमें से 25% यही कैरी करते हैं। इट हैज ऑल्सो टू ग्रुप्स, इसमें भी दो ग्रुप है। एक ग्रुप है लॉयर अपर क्लास, दूसरा ग्रुप है अपर अपर क्लास, ठीक है। लॉयर अपर क्लास एंड अपर अपर क्लास। सो इनमें क्या है, लॉयर में देख लो, न्यू मनी बाय बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहला पहला कुछ बिजनेस कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा है। लॉयर देन, किनसे लॉयर है? लॉयर देन अपर अपर क्लास, इनसे लॉयर है इनके। अभी देखो ये क्या है, ओल्ड मनी, दैट इज दे आर रिच इन जनरेशन और रिच बाय जनरेशन। देखो, मेरे घर वालों में से मेरे नाना या फिर दादा या फिर फैमिली जो भी बोल सकते हो कि जितने ओल्ड जनरेशन थे, पैसे वाले थे, वेल्दी पर्सन थे, वो लोग किंग थे। तो वो पैसा मुझे मिलेगा ना उनके डेथ के बाद। सो मैं भी क्या रहूंगी? मैं भी वेल्दी रहूंगी, मैं भी क्या रहूंगी? वेल्दी रहूंगी, ठीक है ना। तो ये होता है ओल्ड मनी। जब न्यू मनी होता है, न्यू मनी मतलब खुद से अर्निंग करके अपर क्लास में जाना, या फिर खुद से ही खुद को बड़ा करवाना, जमींदार बनना। ये लोग क्या है, पुराने पैसे से चलते हैं, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली वेल्दी, ये लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, जस्ट लाइक अंबानी। अभी देखो, अंबानी खुद का बिजनेस चला रहा है, तो अंबानी जी का जो भी नेक्स्ट जनरेशन, कमिंग जनरेशन आएंगे, उनको क्या होगा? जैसे बर्थ होंगे, उनको उतना ही उनके नाम पे मतलब क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी दिया जाएगा, उतना ही वर्क दिया जाएगा, सब कुछ डिवाइड कर दिया जाएगा। सो दे आर एक्सट्रीमली वेल्दी, ठीक है। उनको इन्वेस्ट करना है सिर्फ अपने बिजनेस को स्ट्रांग रखने के लिए, बट वो लोग जनरेशन आफ्टर जनरेशन चल रहा है। बट आप कभी, आपका लॉटरी लग गया, ठीक है, 5 करोड़ का लॉटरी लग गया, तो आप क्या हो जाओगे? सडनली अपर क्लास में चले जाओगे, एंड आप उस पैसे को यूज कर रहे हो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ, इन्वेस्ट करोगे, मे बी उसमें आप डूब सकते हो, आगे भी जा सकते हो। तो ये हुआ सडन, जो चीज सडन मिल रहा है या फिर आपसे स्टार्ट हो रहा है, तो वो न्यू मनी है। अगर ओल्ड है तो ओल्ड जनरेशन से आया है। सो दे आर मोर प्रेस्टिजियस, अपर अपर क्लास वाले सबसे प्रेस्टिजियस होते हैं। अभी देखो वर्किंग क्लास आ गया, ठीक है। ये लोग क्या होते हैं बोलो? मिनिमली एजुकेटेड पीपल हु आर एंगेज इन मैनुअल लेबर, जस्ट लाइक डिश क्लीनर हो गया, मेड्स, वेट्रेस, ठीक है ना। जो लोग होटल्स में काम करते हैं या घर में नौकर चाकर का काम करते हैं, वो लोग भी आते हैं, एटसेट्रा लिखा गया है। हम लोग भी कभी कभी आ जाते हैं इसमें, क्योंकि हम लोग भी एजुकेटेड, मिनिमली एजुकेटेड हम में भी है, मिडिल क्लास में भी होता है। देखो, इसका कोई क्लास नहीं है, इसको हमने वर्किंग क्लास बोला। ये लोग जो कम पढ़ाई किए रहते हैं या कम जगह पे वो इन्वॉल्व होते हैं, एंड दे नो दैट कि पैसा मिलना चाहिए, कितना ज़्यादा मिले कम मिले उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको अर्निंग मिलना चाहिए, भूख लगने से पेट भरना चाहिए, तो वो ऐसा काम करता है। तो डिस्क क्लीनर, मेड्स, वेट्रेस, ये सब है। अभी देखो, इनको बोलते हैं अंडर पेड एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी इन कैरियर एडवांसमेंट। ये अपने आप से आगे नहीं बढ़ सकती, इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। ये लोग अंडर पेड है, मतलब इनको पैसा दिया जाता है, मासिक वेतन दिया जाता है, ठीक है। मे बी पुअर और मिडिल क्लास, देखे मैंने बोल दिया। ये अगर पुअर होंगे, मे बी अगर पुअर हुए तो इनका अनस्किल्ड होंगे, स्किल इनको कुछ नहीं पता, मेड, वेट्रेस और वर्किंग पुअर। अगर हम लोग आए, तो हम लोग इस ग्रुप में है, तो स्किल्ड है, हम लोग कुछ सीख रहे हैं, वी आर स्किल्ड नाउ। एंड कारपेंटर हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, इवन इफ टीचर्स भी हो सकते हैं। कॉलर वर्कर, व्हाइट कॉलर वर्कर हमें बोला जाता है, व्हाइट कॉलर वर्कर, बिकॉज वी आर वर्किंग इन ए ऑफिस। तो हम लोग ऑफिस में वर्क करते हैं, इसलिए व्हाइट कॉलर वर्कर्स बोला जाता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, रीजन के बेसिस पे, ठीक है, एरिया वाइज और ज्योग्राफिकल एरिया वाइज। तो ये जो है ना, मतलब
ये वर्ड जो है रीजन, रीजन के अंदर ना बहुत सारे ट्राइब, एथनिसिटी, इतना सारा पॉइंट आता है, वही सब रिलीजन में जो जो था वही सब है। सो एथनिक ग्रुप का क्या क्या मैटर है, जस्ट लाइक आप बोलोगे एथनिसिटी मीन्स क्या है ना, एथनिसिटी मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पीकिंग वन एंड द सेम लैंग्वेज एंड एडमिटिंग कॉमन ओरिजिन। ठीक है, क्या है, देखो हम लोग ऐसा है कि हम लोग एक ही टाइप का लैंग्वेज बात करते हैं, लैंग्वेज में बात करते हैं, और हम लोग सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं, एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, और एक ही ओरिजिन से आए हैं, एक ही जगह से आए हैं, तो हमें उसको क्या बोल सकते हैं कि एथनिसिटी है। ठीक है, मतलब सेम काइंड जो चीजें सेम सेम दिखता हो। एथनिसिटी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है, इथोस। इथोस इसका ग्रीक वर्ड बोला गया, which refers to a range of situation where there is sense of collectivity of humans that live and act together। देखो ये पॉइंट बहुत अच्छा बोला गया है। अगर पहले का पॉइंट्स देखोगे जहाँ पे कौन लोग थे, आदिम लोग थे, दैट मीन्स जो भी मंकीज, सिंपैंजीज और एप्स थे, वो लोग क्या करते थे, धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप्ड हुए ड्यू टू इवोल्यूशन, दे वर चेंजिंग देयर ऑल फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर, देयर needs or everything, how to cover their body, how to eat, how to move their things on a vehicle, कैसे vehicles बनाना है, कैसे weapons बनाना है, सब कुछ सीखा, है ना। तो अभी देखो वहां पे जो लोग थे, क्या उनमें कास्ट था, क्लास था, कुछ नहीं। एक ही जगह से वो लोग बिलोंग करते हैं, वो इतना जानते थे और एक जैसा बिहेव करते हैं, तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्राइब्स और एथनिसिटी। ठीक है, सो एक जैसा ही बिहेव करना, और आइडेंटिफाई कैसे करोगे लोगों को एक जैसा ही है कि नहीं, उनके लैंग्वेज से। ठीक है, उनके फूड से, म्यूजिक से, क्लॉथिंग से। तो ये सारा पॉइंट्स हो गया एथनिसिटी और ट्राइब का। अभी देखो कॉर्पोरेट मॉडल ऑफ एथनिक ग्रुप, एक एथनिक ग्रुप का क्या मॉडल होना चाहिए, क्या पॉइंट्स होना चाहिए। पहला पॉइंट, बायोलॉजिकली सेल्फ परपिचुएटिंग। हम लोग क्या है पता है, हम लोग एक के बाद एक अपना जनरेशन खुद ले आ रहे हैं और खुद ग्रो करवा रहे हैं। हमें कोई सेपरेट सा कुछ नहीं मिला है, हम लोग जैसे मैरिज करेंगे अपने ही कास्ट में मैरिज किए, और इंटर कास्ट कर सकते हो। अभी जब मैरिज कर रहे हो, मैरिज करके नेक्स्ट जनरेशन तो आएंगे, बच्चे होंगे, तो उससे क्या हुआ, आप एक कैरेक्टर पैदा किए, और एक एक पर्सन को पैदा किए और बर्थ दिए, तो पैदा कर रहे हो, बॉर्न कर रहे हो, तो वो पर्सन भी जो पैदा होगा आपके जैसे ही बिहेव करेगा, आपके जैसे ही बिहेव करेगा। तो ये हो गया बायोलॉजिकली सेल्फ परपेचुएटिंग। देन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप शेयर द बेसिक कल्चरल वैल्यूज, हमारे कल्चर सेम सेम है ना। ये बाउंडेड सोशल फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन इंटरेक्शन, जिस धर्म से या जाति से आप लोग बिलोंग करते हो, तो सेम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन रहता है और इंटरेक्शन रहता है। Then its members identified themselves and were identified by others as belonging to that group. So हमें आप पहचान सकते हो, है ना। और क्यों पहचान सकते हो, बिकॉज हम आपके ग्रुप के मेंबर्स हैं, और आप भी मुझे पहचान सकते हो मेरे लैंग्वेज के थ्रू, या फिर हम लोग सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं इसलिए। तो ये पॉइंट्स है आपका एथनिक ग्रुप का। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, संबलपुरी। अभी बोलोगे मैम हम लोग तो उड़िया है ना। हम लोग क्या है, एक साथ अगर उड़ीसा में रह रहे हो तो उड़िया है, सारे उड़िया ही होना चाहिए ना। तो अभी उड़ीसा एक रीजन है जहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स बन गए, संबलपुर बन गया, राउरकेला बन गया, कटक बन गया, केंद्रापड़ा बन गया, जगत सिंहपुर बन गया, डिफरेंट पार्ट्स बने, ढेंकानाल बन गया, भुवनेश्वर बन गया। अभी डिफरेंट पार्ट्स में लोग जो रहते हैं उनका नाम उनके रीजन के हिसाब से ही हुआ है ना। संबलपुर में जो लोग रहते हैं संबलपुरी, सुंदरगढ़ में जो रहेंगे सुंदरगढ़ी, बिकॉज दे टॉक इन सुंदरगढ़ी, है ना। वैसा नहीं आएगा आई वर्क इन इंग्लिश, आई टॉक इन इंग्लिश, वैसा नहीं है। मतलब बोला जाता है कि ये लोग क्या बात करेंगे, कौन से लैंग्वेज में बात करेंगे, सुंदरगढ़ी, बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू सुंदरगढ़। तो वो बिलोंग करते हैं वहां से, इसलिए बिलोंगिंग टू और बिलोंगिंग फ्रॉम संबलपुर। सो संबलपुर से आप बिलोंग करते हो, केंद्रा पड़िया, वैसे ही बोला जाता है, जैसा होता है ना, जिस स्टेट का रहा उस स्टेट का नाम हो गया। अभी हो गया जिस स्टेट के विद इन डिस्ट्रिक्ट में रहा वैसा नाम हो गया, वैसा ही चीज है रीजन का। ठीक है, लैंग्वेज में आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट। इंडिया हैज एक्सट्रीम डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। अगर ना लैंग्वेज में देखो, ऐसा होता है कि आपने लैंग्वेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, दूसरा पार्ट है डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स क्या होता है, लैंग्वेज का ही अपभ्रंश बोल सकते हो। देखो जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग उड़िया है, तो हमारा एक कॉमन ओडिया लैंग्वेज है जो कि बुक में मेंशन है, उसी को हम पढ़ते हैं, बचपन से इतना ही जाना था। बट जैसे बाहर निकलते हो, बाहर जाते हो, तो पता चलता है कि इतनी सारे वेराइटीज भी हैं उड़िया में। बट वो सारे लैंग्वेज में बुक में कुछ मेंशन नहीं होता, या फिर बुक में लिखा नहीं जाता, नॉर्मल जो बुक स्कूल कॉलेजेस में चलते हैं उस लैंग्वेज में लिखे नहीं जाता है, ठीक है ना।
तो इसको हम बोलते हैं डायलेक्ट्स। सो जो लैंग्वेज के वेराइटीज होते हैं, जैसे उड़िया के, उड़िया ही लैंग्वेज है, मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस, तो उसको हम डायलेक्ट बोल रहे हैं। सो देयर आर एज मेनी एज 1700 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स इन आवर कंट्री। हो गया 1700 है। प्रीवियसली एट शेड्यूल, ये याद रखना, ठीक है। पहले एट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज किया था 18 मेजर लैंग्वेज को, सबसे बड़ा 18। एंड 12th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग चार और ऐड किया गया था शेड्यूल में। इसलिए अभी अगर कोई आपको पूछता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में एट्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग कितने लैंग्वेजेस है ना, 22 लैंग्वेज है आज के टाइम पे। तो उनमें कुछ लैंग्वेज का नाम बोलूं, मैथिली, डोगरी, बोडो, संताली, ये चार लैंग्वेज 18 मेजर लैंग्वेज के साथ ऐड हुआ है। अभी 18 लैंग्वेज के साथ पूरा हम लोग पढ़ेंगे 22 लैंग्वेज के बारे में, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, और चार पांच लाइन। सो ये चार लैंग्वेज ऐड हुआ, सो दैट 22 हुआ है। देखो, पहला आसमीज, आसाम में जो चल रहा है, बांग्ला, बंगाली, वेस्ट बंगाल। बोडो कहाँ का है पता नहीं है, बट बोडो आई थिंक, मुझे जितना याद आ रहा है, गुजरात या फिर महाराष्ट्र का होगा। डोगरी है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, आप समझ गए, कश्मीरी। अच्छा, ये कहाँ का लैंग्वेज है बता सकते हो? सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी लैंग्वेज का मैं बाद में बता दूंगी। डोगरी एंड बोडो का मैं बता दूंगी, बट ये लैंग्वेज कहाँ का है बता दो। कोई भी एक जानता हो तो। बहुत फेमस है। अच्छा, मैं हिंट देती हूँ, इंडिया का सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? Which state is smaller in size? Which state? गोवा। गोवा का लैंग्वेज ये है, ठीक है। कौन कौन? देन मैथिली, देन मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, देन पंजाबी, संस्कृत। संस्कृत भी एक लैंग्वेज है जिसको मान्यता दिया गया है। अभी कहाँ पे बोला जाता है ये अलग पॉइंट है। एक लैंग्वेज को मल्टीपल एरिया में भी यूज कर सकते हैं। सांताली, ठीक है ना। सिंधी, ये सिंधी नॉर्मली हम लोग पंजाबी लोगों के साइड में ही होता है आई थिंक। तमिल, तेलुगु, उर्दू। अभी देखो, इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे, बोलोगे मैम इतने स्टेट्स के अकॉर्डिंग तो नहीं हुए, नहीं, स्टेट्स के अकॉर्डिंग देखोगे और भी लैंग्वेज है। 1700 लैंग्वेज है, उसमें इतने लैंग्वेज को चुन के एट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, मान्यता दिया गया है। सो ऑफिशियल लैंग्वेज पहले क्या बना था पता है? ऑफिशियल लैंग्वेज, सो अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, 1963 हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। एंड ये कब से स्टार्ट हो गया? 26 जनवरी 1965, 26 जनवरी 1965। एंड इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज माना गया, है ना, दैट इज कॉल्ड एडिशनल लैंग्वेज। हिंदी इज स्पोकन बाय मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में, अच्छा, नॉर्थ इंडिया मतलब ऊपर की तरफ, आप नीचे की तरफ मत चले जाना, वो साउथ इंडिया आ जाएगा। तो साउथ इंडिया के लोगों को बोलना नहीं आता हिंदी, बहुत प्रॉपर नहीं बोल पाते, थोड़ा बहुत बोलते हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट लैंग्वेज जो साउथ इंडिया के, उसको हम बोलते हैं द्राविड़। द्राविड़ जो आपका, जो जितने भी राज्य रह गए, तो वहां पे है सेकंड लैंग्वेज। जैसे कि तेलुगु, तेलुगु बोला जाता है आंध्र प्रदेश के लोगों के थ्रू, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वो लोग बोलते हैं इनकी चीज। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन।